आ जाओ। हर बार एक ही चीज नहीं, मलाई हो तुम। जाओ खोलो। पहले ये बोलो, हमारे साथ अच्छा लगता है कि नहीं? जाओ खोलो ना। पहले बोलो ना, अच्छा लगता है कि नहीं? कब से कान में घंटी बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। आप ही तो कहती हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, अब दे रहे हैं। हाँ, अब सब मम्मी को ही सुनाओ। आ रहे आ रहे। अरे आप ये कौन है? अरे पहचाना नहीं? आरती जी, मयंक पांडे की ब्याता। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। सिमरन बेटा, अच्छा तो पढ़ाई की जगह ये सब मौज मस्ती चल रही है, हैं? इस बार एंट्रेंस क्लियर करना है इंजीनियरिंग का, समझे? अंकल मैं चलती हूँ। तुमको भी पढ़ाई करो। नु ये लो, आंटी का सामान अंदर रखो गेस्ट रूम में। अब से ही इस घर में रहेगी हमरे साथ। हमरे साथ? हाँ इसी घर में? हाँ। पापा, गेस्ट रूम में तो सफाई करवानी होगी। अरे तो करवाओ ना सफाई, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। जी पापा। हम पूछते हैं कि आज ही के दिन काहे ले आए उसे घर? जानते हो ना हमें सबको शादी में जाना है। कुछ पता नहीं है, एक अनजान के हाथ घर छोड़ दे। अरे अनजान नहीं है वो, मयंक पांडे की विधवा है, अपनी है। कौन मयंक पांडे? हाँ, कभी नाम तो नहीं सुने। अरे बताया तो था, सासाराम वाला। कितनी बार तो बात में चर्चा की है, कुछ याद वाद तो रहता नहीं है तुमको। अच्छा, हमको याद नहीं रहता? 18 साल का बेटा है हमरा और 20 साल हुए हमारी शादी को।
और ई 20 साल में तुम्हारी हर हरकत हमें पता है। अरे लोग आके बरगलाते हैं तुमको और तुम ठहरी कान की कच्ची। हाँ हाँ, मन बुद्धि जो है, हम अकल के कच्चे हैं, बुद्धि नहीं है हमारी। कहाँ कान के भी कच्चे, पर आँख है हमको। अरे जब बाहर से आते हो ना, सब दिखता है हमको। वो कमीज पे तुम्हारे बड़े बड़े बाल रहते हैं, हाँ लिपस्टिक के दाग रहते हैं, और खुशबू, सब दिखता है। अरे कभी देखे हो अपनी आंख से ये सब? हैं? लोग आके बोलते हैं तुम मान लेती हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको जो भी करना है ना वो इस घर के बाहर करो, यहाँ नहीं। देखो कल्पना, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। एक बेसहारा को हम सहारा दे रहे और कुछ नहीं है। ये पुण्य का काम है। सच बोल रहे? तो खाओ मेरी कसम। हाँ खाओ खाओ। वो यहीं रहेगी, उसका ख्याल रखो। उसके ससुराल वालों ने उनको निकाल दिया है घर से। और हाँ, एक बात और, उनको उस सफेद कपड़े में देखता हूं ना, तो हमारे दोस्त की याद आती है हमको। उसके लिए दूसरे कपड़ों का इंतजाम करो। चाय लाए हैं आपके लिए। पापा बोल रहे थे कि आप यहीं रहेंगी। आपका कोई है नहीं इस दुनिया में आंटी। आंटी? हमको आंटी सुनना पसंद नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा बोले तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जैसा जवान लड़का बोले तो हमें अपना बुढ़ापा दिखता है। आरती बोल सकते हो। आप बड़ी हैं हमसे, नाम से थोड़ी बुला सकते हैं ना। तो आरती जी कह दीजिए। बोलिए ना। कोई नहीं आपका, कोई तो होगा। वहां काहे नहीं गई? तुमको अगर तकलीफ है हमारा यहाँ रहने से, तो जाकर अपने पिताजी को बोल दीजिए ना। छोड़ आएंगे वहां पर जहां पर रोटी पाने के लिए मार पड़ता था हमको। और हम आपके पिताजी को नहीं बोले हैं कि हमको अपने घर में जगह दीजिए। हम अपना सामान उठाते हैं और चले जाएंगे उसी नर्क में। आपको मारते थे? कौन मारता था? हमारे ससुराल वाले। उसी नरक से निकल कर आए थे हम। चले जाएंगे हम वापस। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए। अब हमको जाना होगा, वो तैयारी करनी है ना, बड़का ब्याह है। अच्छा मन्नू, वो लड़की कौन थी? सिमरन, वो हमारी बचपन की दोस्त है और हम साथ में इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। सिर्फ दोस्त है? हाँ मतलब इली, इस सब नयका साड़ी। वो कहा है ना, मन्नू के पापा को आपको ऐसे विधवा साड़ी में देखकर अच्छा नहीं लगता है। उनके दोस्त की याद आती है ना उनको, तो इसीलिए। ब्रिज बाबू जितना किए हैं ना हमरे लिए, उतना तो अपने भी नहीं करते हैं। शायद भाग्य में यही लिखा था, और कर भी क्या सकते हैं। हम बस आप लोगों को दुआ और आशीर्वाद ही दे सकते हैं। अब जो हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, आगे का सोचिए। वैसे आपको बाल बच्चा नहीं। अच्छा, तो वो आप कहाँ की रहने वाली हो बोली? जी, नालंदा जिला के। लेकिन मन्नू के पापा तो बोल रहे थे आप सासाराम से हो। ससुराल हमारा सासाराम है और मायका हमारा नालंदा जिला है। शादी कब हुई? 1 साल। अच्छा, तो इनको कब से जानती हो? हम यहीं पर हैं, आराम से बैठ के आपको सारी चीजें बताएंगे। मन्नू बता रहा था कि आज बड़का शादी है, तो आपको शायद देरी हो रही होगी। अरे वही ना, वो मन्नू के पापा ना सही कहते हैं। हम ना बातूनी है और कान के कच्चे भी है थोड़े।
हर सुनने सुनाने में लगे ना तो दिन का दोपहर कब होता है वही खबरवा नहीं रहता है हमको। वैसे हाँ, अभी हम जा रहे हैं, वो फ्रिज में खाना रखे हैं, आपको भूख लगे तब गरम करके खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ? हम तैयार हैं, अब चलें कि और भी बतियाना बाकी है? नहीं नहीं, हो गई हमारी बात, चलिए चलिए। आ गए आप? आ गए माली चाचा। जी लीजिए, आपने पौधे लाने बोले थे, हमने ला दिए। अब आप हमारे पैसे दीजिए तो हम जाएं। जाएं? लेकिन इसको लगाएगा कौन? देखिए, लगाने का बात तो नहीं हुआ था, लाने का बात हुआ था। अब आप कह रही है तो लगा देते हैं, लेकिन उसका मेहनताना अलग से लगेगा। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, अब क्या करें? तो जब आ जाए तब बुला लेना, हम जाते हैं। अरे सुनो तो माली, एक काम करिए, आप ना हम ही सिखा दीजिए पौधा कैसे लगाना है, हम खुद ही कोशिश करेंगे। फिर चलिए। नरम नरम हाथों में मिट्टी भी सोना लग रहा है। आपने तो मेरे दोनों हाथ ही गंदे करा दिए, मेरा ये पल्लू सही कर दीजिए ना। मैडम जी, हमने तो आपके सारे काम कर दिए, अब हमारा मेहनताना। तुम्हारा मेहनताना? मेरे माली ब्रिज मोहन बाबू। पापा भी गजब है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, आपको बताया भी नहीं, अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमको मालूम है वो कहाँ होंगे। तुम जाओ अपना काम करो, हम देखते हैं।
अरे दीदी, आप कैसी रही शादी? शादी तो बढ़िया थी। आपने खाना खा लिया? हाँ दीदी, खा लिया। बस वही पूछने आए थे। अब आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी दीदी। चलते हैं। आ जाओ। हर बार एक ही चीज। चीज नहीं, मलाई हो तुम। शर्माओ हमसे? ठीक है। आप दोनों तो डरे हुए दिख रहे हैं हमें। वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं प्यार, उसकी तड़प इस उम्र में हो जाता है। आप कितना भी रोको ना, रुक नहीं पाता है। और फिर ये तो उम्र है। वो कहा है ना कि वो स्वाद है जो एक बार चख लेता है ना तो उसकी भूख बढ़ जाती है। हाँ, आप किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज मत बताइएगा। हमारे पापा हमें मार डालेंगे। चुप, बिल्कुल चुप रहेंगे हम। हमने जो यहाँ पर देखा है ना, हम किसी से नहीं कहेंगे। और कहाँ देखा हमने? और यहाँ पर तो आज से पहले हम आए नहीं है। और जो भी हमने देखा है ना, हम किसी से नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात ना दोस्तों के बीच ही रहेगा। और हाँ, दोस्तों में कभी धोखा नहीं होता। और दोस्तों के बीच की बात अखबार में भी छप सकती है। अरे दीदी, ये लीजिए आरती। आरती हम करते और हम ही देते। ये मंदिर हमरा है। अच्छा, हमें तो यही पता था कि मंदिर भगवान का होता है। हंसी मजाक लग रहा है आपको? ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हम अपने ढंग से पूजा करते, नियम धर्म हमारा है। दीदी,
हम भी नियम धर्म के अनुसार ही पूजा किए हैं। अरे हमें तो तुम ही समझ में नहीं आई अब तक। तुम्हारे नियम धर्म क्या समझे? एक बात कान खोलकर सुनो, हमारे मंदिर में मत घुसो। ये घर दिए है ना, वहां जो मन मर्जी आए करना, खाना है पीना है, जो करना है वो करो, लेकिन हमारे भगवान को हमारे लिए छोड़ दो। आज सत्संग जा रहे हैं हम सब लोग, ठीक से खा पी लीजिए, शाम तक वापसी होगी। शाम तक? इतने घंटे हम नहीं आ रहे। तुमसे पूछे नहीं है, बता रहे हैं। वो हम भी नहीं जा पाएंगे। ये सत्संग वत्संग कहाँ, वैसे भी हमको ऑफिस में काम है, देरी भी हो रही है। दीदी हम भी नहीं आ पाएंगे, हमें भी थोड़ा काम है। अच्छा, सुबह तो बहुत भक्ति दिखा रही थी, अब क्या हुआ? पूजा पाठ हो रही थी, थाली दिखाई जा रही थी, और अब सत्संग के नाम से काम याद आ गया। आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। तो चुपचाप खा और हमें सत्संग छोड़। दीवारें पुतवानी है, पेंट ले आए। पहले अंदर तो आइए। बताइए चाचा। सत्संग में जाना था ना, काम है, दिख रहा है तुम दोनों का काम। उस दिन से ही हमको तुम दोनों पर शक था। क्या चल रहा है ना, वो सब हमें पता था। ये आदमी अपनी अय्याशियों में नाली तक पहुंच सकता है। बस तुम्हारी औकात पकड़नी थी और आज पकड़ ली। और तुम दूसरों का बसा बसाया हुआ घर उजाड़ने वाली गंदगी, तुम्हें
हमें भी ये नाली से ही उठा के लाया होगा ना? हाँ, ये घर हमारा मंदिर है और हम इसे एक कण भी मैला होने नहीं देंगे। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल लो। जाओ यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस, निकल जा मेरे घर से, निकलो। महारानी बनकर यहाँ बैठने नहीं बोला है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। 100 नंबर डायल करें, बोल। हाँ, मिलाओ 100 नंबर, बुलाओ पुलिस को, लेकिन सोच समझ कर। मंद बुद्धि, चोरी की है क्या तुम्हारे घर में घुस के? नहीं ना? या अपराध किए हैं कोनो? नहीं किए ना? लेकिन सबूत जरूर है हमारे पास। एक अपराध और एक अपराधी का। हमने तो सुना भी है कि कभी कभी बहुत लंबी सजा होती है अपराधी के लिए, और कभी कभी तो पूरी उम्र बितानी पड़ती है अपराधी को जेल में। तुमरे भगवान, पति परमेश्वर, हमरे ब्रिजमोहन बाबू, मर्डर। जानती हो किसका? हमरे पति का, मयंक पांडे का। ब्रिजमोहन! मयंक छोड़िए, मर जाएगा वो। छोड़ो। यकीन नहीं होता ना? नहीं होता यकीन? सबूत है हमारे पास। एक सेकेंड, ये देखो, ये रहा सबूत। देखो, तुम भी देखो। तुम ये रिकॉर्ड किए थे? हाँ, और क्या कही थी तुम? बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहां से। हाँ, अब हम यही चीज ना तुमको कहते हैं, निकलो यहां से। तुम मानो या ना मानो, ये सब हम हथिया लिए। पर कहा है ना, हम में दया बहुत है। ब्रिजमोहन बाबू हमारा ख्याल बहुत रखे। तो हम इनको जेल कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, और हाँ, एक बात, जान के बदले माल। और हम पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे अगर तुम सब कुछ हमारे नाम कर दो। जमीन, मकान, जायदाद, सब कुछ। हाँ,
और हाँ, एक कप चाय अंदर जरूर भिजवा देना। हाँ, अरे क्या कर दिया आपने ये? हाँ, हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? हम तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। आपने तो हमें पहले से ही छोड़ दिया है। लेकिन बेटे के बारे में, अरे अपने मन्नू के बारे में तो सोचा होता। अरे आप पे जान छिड़कता है वो। पापा उसको अपने हीरो लगते हैं। तुमने क्या किया? कि तुम्हारी अय्याशी अपना घर संसार सब बर्बाद कर गई। मेरे बेटे का जीवन भी खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया। हाँ जाइए जाइए, जहाँ जाना है जाइए। आपके पास औरतों की कमी थोड़ी है। लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब जान के बदले माल नहीं, जान के बदले जान होगा। माँ कल करवा चौथ है, घर पे रहिए ना। मामा के पास काहे जा रही हो? पापा आप ही बोलिए। आज जाएंगे, कल सुबह वापसी। तू खा फटाफट, तू भी साथ में चल रहा है। तो हमें काहे ले जा रही हो? बस में बिठा देंगे, वहां आ जाएंगे मामा लेने। एक बात बोले तो समझ में नहीं आती? नहीं आता ना आपकी बात समझ में, आप कभी कभी ना। क्या? हाँ, तू भी बोल अपने पापा की तरह। हमरा पागलपन ना तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम अकेले ही जाएंगे, कोई मत आओ। अरे रुको माँ, आ रहे हम, बस अड्डे तक छोड़ देंगे, वहां आप भी ना। पूरी दुनिया हमको अय्याश बोलती रही और हम थे वैसे, लेकिन तुमको मिलने के बाद हम बदल गए, क्योंकि हमको तुमसे प्यार हो गया था, तुम्हें चाहने लगे थे हम। अरे तुमने जो बोला, जो कहा, सब कुछ किया हम, फिर भी तुमने हमको धोखा दे दिया। अरे सब कुछ तो हम तुम्हारे नाम करने वाले थे, सब कुछ तुम्हें सौंपने वाले थे, और तुमने हमारे साथ गद्दारी की। पापा मम्मी को छोड़ाए हैं। पापा पापा कहाँ चले गए? ब्रिजमोहन बाबू, अगर दुनिया तुमको अय्याश बोली है ना, तो हमको भी कोनो बड़ा खिताब नहीं मिला इस दुनिया से। तुम्हारी दूसरी औरत बोलते हैं लोग हमें। ये दुनिया क्या बोलती है, किसे बोलती है, किसके लिए बोलती है, वो सब हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लाइफ में गारंटी चाहिए, और गारंटी तभी मिलेगी जब ये सब हमारे बस में होगा। बस वही कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता और है। शादी करोगे हमसे? नहीं ना? नहीं करोगे? प्यार तुम जैसा इंसान नहीं कर सकता, और शादी जब अपनी नहीं संभाल पाए तो दूसरे का करोगे? हाँ, लेकिन ना, तुमको करना पड़ेगा। जिद भी है और शर्त भी। तुम्हारी बीवी को ना हम सब बोले हैं, लेकिन हमें तुमसे सिर्फ तुम चाहिए। तुम। हम किसी के नहीं हैं।
तुमको हमारा होना पड़ेगा, चाहे इज्जत से या जबरदस्ती से। क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो? विश्वास किया था हम आप पर, काहे कि आपने ऐसा? हमारी मम्मी मर जाएंगी। हम हमेशा से अपने पापा को हीरो समझते थे। मम्मी बोलती थी, लोग बोलते थे, पर हमने पापा में हमेशा अच्छा देखा। हम नहीं देखना चाहते थे ये सच। आपने हम सबको मार दिया, पर नहीं, हम सबको बता देंगे। आपने फंसाया हमारे पापा को। इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो ना? अभी बने नहीं हो तो हमको ना ये इंजीनियरिंग झाड़ो नहीं। और तुम्हारे मतलब की बात बताते हैं। वो दिन सिमरन के साथ जो कुछ भी तुमने किया वो हमने देखा नहीं, वीडियो भी बनाया। और अगर हमने किसी को दिखा दिया, पुलिस को, दुनिया को, या तुम्हारे घर में, नहीं, तो मतलब ऐसा ही लगेगा ना कि तुमने जबरदस्ती की है। जबरदस्ती सिमरन के साथ। और नहीं लगा ना तो सबको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बता देंगे कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है। हमारी बात पे यकीन नहीं है? चलो वीडियो दिखाते हैं तुम्हें, दिखाते हैं। वादा किए थे, दोस्ती की कसम खाई थी, आप हमें भी धोखा दे रही हैं। हम कहे थे ना तुमसे, दोस्ती में धोखा तो सच बाहर। और शुरुआत तो तुमने ही की है कि मैं सबको सच बता दूंगा, तुमने मेरे पापा को फंसाया है। हाँ, तो एक सच तुम हमारा जानते हो और एक सच हम तुम्हारा जानते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ना एक दूसरे का सच छुपा के रखते हैं। ना तुम हमारा सच बताओगे, ना हम तुम्हारा सच बताएंगे। तुमको करना पड़ेगा, जिद भी है और शर्त भी। हमें तुमसे सिर्फ तुम चाहिए। आप हमसे कभी प्यार नहीं की, लेकिन हमरे लिए प्यार सिर्फ आप ही रहे।
हमने हर बार आपको खुशी देने की कोशिश की और नहीं दी, तब आपने हम पे छोड़ दिया। हम सोचे कि हमने ऐसा क्या किया है कि आपको किसी और की जरूरत पड़ी, लेकिन आज यही कहेंगे कि आपको जो करना है वो कीजिए। हमरे बारे में, मनु के बारे में मत सोचिए। आपको जो अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिले, वो आप कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी। बस सदा सुहागन रहे हम, ये आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार की खुशियों के लिए। ब्रिजमोहन जी, उठिए ना। ये क्या किया तुमने अपने पापा के साथ? अपने पिताजी को ही मार डाला। अरे क्या किया तूने? पाप किया है तूने, पाप। अपने हाथों से ही अपने पिता का खून किया। अब उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ना उन्हें ना तुम्हें। अरे हम कर रहे थे ना, संभाल रहे थे, मामा के पास जा रहे थे ना, सिर्फ कल भर की देरी थी। भगवान, ये क्या किया? ये क्या किया? आपने रुक रुक के पूरी जिंदगी निकाल दी माँ। इनकी गलतियां, इनकी कहानियां, इनकी अय्याशियां कुछ पहुंचने नहीं दिया मेरे तक। मैं तो भूल भुलैया में जी रहा था, आज जागा हूं। पाप मैंने नहीं किया है, पाप पापा ने किया है, और मैंने इनको इनके पापों की सजा दी है। जब इच्छाओं के पंख बढ़ जाते हैं तब एक दिन उनका कटना तय हो ही जाता है। अपनी इच्छाओं पर अगर हमारा बस ना हो तो जीवन किस मोड़ अपराध की खाई में गिर जाएगा, इसका एक रूप हमने इस कहानी में देखा। इसी सलाह के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।